अगर आपको लगता है कि सही शब्द कहने से वह वापस आ जाएगी, तो आप पहले ही उसे खो रहे हैं। वह शब्दों के लिए वापस नहीं आती, बल्कि उस व्यक्ति के लिए आती है जो आप मौन में बनते हैं। यह कोई खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और शक्ति का मामला है। यह उस पुरुष के बारे में है जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल सकती। यदि आप इन 10 चरणों को समझते हैं और बिना किसी समझौता के लागू करते हैं, तो वह 100% वापस आएगी। पहला चरण, समझने की कोशिश करना बंद करें और अनुपलब्ध हो जाएं। जब कोई महिला छोड़कर जाती है तो अधिकांश पुरुष खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि ऐसा करने से वे कमजोर दिखते हैं। जब आप अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना महत्व घटाते हैं। कोई भी परफेक्ट टेक्स्ट या माफी उसे वापस नहीं ला सकती, खासकर जब वह भावनात्मक रूप से तैयार ना हो। उसे आपके भावनात्मक ऊर्जा और उपस्थिति की अचानक चुप्पी महसूस होने दें। उसे लगे कि आप गायब हो गए हैं, और यही अनुपस्थिति उसे बेचैन कर देगी। दूसरा चरण, एक शक्तिशाली खालीपन पैदा करें। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि दूरी दुश्मन है और जब वह दूर जाए तो उसे पकड़ना चाहिए। लेकिन महिलाओं को अपनी कमी तब महसूस होती है जब आप उसे ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। उसकी कहानियों को देखना, पोस्ट को लाइक करना या उसके मैसेज का जवाब देना बंद करें। खुद को हर भावनात्मक आदान प्रदान से पूरी तरह से हटा लें। वह एक अच्छी माफी की वजह से वापस नहीं आती, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि आपकी चुप्पी उसे ऐसी दुनिया का सामना करने पर मजबूर करती है जहां आप नहीं हैं। जो पुरुष पूरी तरह से गायब हो जाता है वह अविस्मरणीय बन जाता है। तीसरा चरण, वह पुरुष बने जो वह सोचती थी कि आप उसके बिना नहीं हो सकते। अधिकांश महिलाएं सोचती हैं कि उनके बिना आप बिखर जाएंगे। जब आप वैसा ही करते हैं तो आप उनकी धारणा को सही साबित करते हैं। रिश्ते को सुधारने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान दें। अपनी धार को तेज करें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, अपने मिशन पर काम करें। जब वह देखती है कि आप उसके बिना भी शांत, शक्तिशाली और बेहतर बन रहे हैं, तो यह विरोधाभास उसे अपने फैसले पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। चौथा चरण, अपने मौन को उसकी शंकाओं से ज्यादा तेज होने दें। कभी कभी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। जब पुरुष दूरी का सामना करते हैं तो वे घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा बात करते हैं। बाहरी तौर पर कुछ न करें, लेकिन अंदर से खुद को संरेखित करें। यह दिखावा नहीं, बल्कि वास्तव में शांत होने का अभ्यास है। वह आपकी शांति को परखेगी, लेकिन जितना आप विरोध करेंगे उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ेगी। एक शांत और स्थिर व्यक्ति भावनात्मक अस्थिरता से भरी दुनिया में सबसे अलग दिखता है। पांचवा चरण, उसे अपने मैसेज की कमी महसूस न होने दें, बल्कि अपनी अनुपस्थिति की कमी महसूस होने दें। वह आपके गुड मॉर्निंग या लंबे माफी वाले टेक्स्ट को मिस नहीं करती। अगर आप इसे सही करते हैं तो वह आपके द्वारा लाई गई भावनात्मक स्थिरता और नेतृत्व को मिस करेगी। जब आप ज्यादा बात करते हैं तो आप अपनी शक्ति छीन लेते हैं। उसे महसूस करने दें कि आपके बिना जीवन कैसा है। जब वह भावनात्मक रूप से आप तक नहीं पहुंच पाती है तो वह अपने विचारों और शंकाओं के साथ अकेली रह जाती है। इसी खालीपन में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगला चरण, दूरी को कम ना करें, उसे खुद पार करने दें। जब वह दूर होती है तो ज्यादातर पुरुष उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह डर आपकी कीमत को खत्म कर देता है। उसे वह खालीपन महसूस करने दें जो उसने बनाया है। उसे उस चुप्पी से जूझने दें जिसे आप तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यदि उसे वापस आना है तो वह खुद उस दूरी को पार करेगी, लेकिन अगर आप उसका पीछा करेंगे तो आप उसे उस प्रक्रिया से वंचित कर देंगे जो उसे वापस ला सकती थी। सातवां चरण, बातचीत पर नहीं, समय की शक्ति पर भरोसा करें। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि जल्दी बात करने से परिणाम बदल सकता है, लेकिन समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उसे आपकी चुप्पी का वजन महसूस होने लगता है। वह क्या सोच रहा है, वह क्यों शांत है, जैसे सवाल उसके मन में आने लगते हैं। अगर आप शांत रहते हैं और खुद के विकास पर ध्यान देते हैं तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। आपको उसे यह एहसास कराने के लिए समय देना होगा कि वह क्या खो चुकी है। आठवां चरण, वह पुरुष बने जिसे उसकी वापसी की जरूरत नहीं। यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। आप उसे जितना पाने की कोशिश करेंगे, उसके वापस आने की संभावना उतनी ही कम होगी। आपको ऐसा पुरुष बनना होगा जिसे पूर्ण महसूस करने के लिए उसकी जरूरत ना हो। यह मुक्ति है। जब वह वापस आएगी
तो वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जिसे वह अब नियंत्रित नहीं कर सकती। यही असली जीत है, उसकी वापसी नहीं, बल्कि आपका आत्मसम्मान है। अगला चरण, उसे आपके प्रयास नहीं, बल्कि आपके छोड़े हुए खालीपन को महसूस करने दें। जब रिश्ते खत्म होते हैं तो पुरुष अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, लेकिन वह आपके प्रयासों को नहीं, बल्कि उस खालीपन को महसूस करती है जो आपने छोड़ा है। जब आप शांत हो जाते हैं तो आपका वह स्थिर और शांत रूप दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभता महत्व पैदा करती है। उसे अपनी कीमत महसूस करने दें, खुद को साबित करके नहीं, बल्कि खुद को हटाकर। आखिरी चरण, जब वह वापस आए तो वह वही आदमी न हो जिसे वह छोड़कर गई थी। यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब वह वापस आती है तो आप वही पुराने, भावुक और प्रतिक्रियाशील व्यक्ति न हो। आपको इतना विकसित होना होगा कि जब वह वापस आए तो आपको यह भी सोचना पड़े कि क्या वह उस नए व्यक्ति के लिए सही है जो आप बन चुके हैं। जब वह देखेगी कि आप कितने शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली हो गए हैं, तो वह न सिर्फ उत्सुक होगी, बल्कि बहुत गहराई से आपकी ओर आकर्षित भी होगी। क्योंकि एक महिला के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक वह पुरुष होता है जिसे वह जानती थी, लेकिन अब वह एक ऐसा पुरुष बन गया है जिसके वह लायक नहीं। अगर यह बात आपको पसंद आई तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है।